ना इंडिया की ना हिंदुस्तान की, बस शुद्ध सनातन भारत की। जहाँ ज्ञान की अविरल गंगा बहती है, वेदों की पहली वाणी गूंजी है। ये देवों की तपोभूमि है, राम और कृष्ण की कर्मभूमि है। हम बात करेंगे उस भारत की जो हम सबकी मातृभूमि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी प्राचीन भारत की इस सीरीज के 9 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ये हमें तभी पता चलेगा जब आप इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछली सीरीज में हमने बात की थी मौर्य वंश के पतन और विभाजन की। तो अब प्रश्न ये उठता है कि चाणक्य के इतने प्रयासों के बाद भी भारत अखंड क्यों नहीं रह पाया, और जिस सम्राट अशोक के काल में मौर्य वंश शक्तिशाली ही नहीं था बल्कि उसके साम्राज्य की सीमाएं भी इतनी विशाल थी, वो सम्राट अशोक के बाद उसका पतन ही नहीं हुआ बल्कि उस साम्राज्य की सीमाएं भी सिकुड़ती क्यों गई। साथ ही आज हम भारत के इतिहास में एक ऐसे वीर राजा के बारे में बात करेंगे जिसका भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अविस्मरणीय योगदान होने के बावजूद उन्हें हमारे इतिहास की पुस्तकों में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं, बल्कि उन्हें बौद्ध धर्म के शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। मगध पर कई वर्षों तक राज करने वाले ये राजा थे पुष्यमित्र शुंग। दरअसल अशोक ने जब बौद्ध पंथ अपना लिया था तो वो हिंसा के विरुद्ध हो गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ अहिंसा का प्रचार अपने आप होने लगा। मगध की सीमाएं जो अधिकांश भारत तक थीं, उसके भीतर हर राजा ने न सिर्फ सम्राट अशोक का आधिपत्य स्वीकार किया बल्कि चाहते न चाहते बौद्ध पंथ भी स्वीकार किया। अशोक का काल भारत के इतिहास का वो काल था जब भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध पंथ अपने चरम पर था। अब इससे दो बातें हुई। एक तो सनातन धर्म और ब्राह्मण कमजोर हो गए, दूसरा जो राजा थे वो बौद्ध पंथ स्वीकार करने के कारण अपने क्षत्रिय कर्तव्यों से भी विमुख हो गए। अब इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम ये होता है कि अशोक के बाद के मौर्य राजाओं की अपनी साम्राज्य पर पकड़ कमजोर होती जाती है। नतीजन कलिंग और नीचे दक्षिण में सतवाहन वंश स्वयं को मौर्यों के आधिपत्य से मुक्त और स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो पश्चिम से एक बार फिर यवनों का आक्रमण होता है। 200 बीसी में बैक्टीरिया का राजा डिमेट्रियस अफगानिस्तान और पंजाब को अपने कब्जे में ले लेता है और सिंध तक आगे बढ़ते हुए उज्जैन तक आ जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वो बहुत ही आसानी से भारत के अंदर घुसता चला आता है और उसे किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकांश राजा बौद्ध पंथ अपनाकर हिंसा से विमुख हो चुके थे। उधर जब मगध तक अफगानिस्तान पर यवनों के आक्रमण की सूचना पहुंचती है तो उस वक्त मगध पर मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहदत्त का राज होता है। उसके सेनापति होते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो जन्म से तो ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से क्षत्रिय। पुष्यमित्र को पता चलता है कि यवनों ने बौद्ध मठों के भिक्षुओं को अपने साथ मिला लिया था। यवनों को बौद्ध मठों में पनाह दी जा रही थी। इन मठों में यवन भिक्षुओं के भेष में रहने लगे थे और हथियार भी छुपाने लगे थे। पुष्यमित्र ने बृहदत्त से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, जो बृहदत्त ने नहीं दी। लेकिन पुष्यमित्र बिना आज्ञा के ही बौद्ध मठों की तलाशी लेने चले गए, जहां इन्हें कई यवन सैनिक मिले जिन्हें इन्होंने तत्काल मौत के घाट उतार दिया और बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राजा बृहदत्त के सामने पेश किया। बृहदत्त को अपनी बात नहीं मानने पर पुष्यमित्र पर बहुत क्रोध आता है। दोनों में बहस छिड़ जाती है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि बृहदत्त पुष्यमित्र पर हमला कर देता है, जिसके जवाबी हमले में पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या कर देता है। अब इस हत्या से मौर्य वंश का अंत
और मगध पर शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश का काल 187 बीसी से 75 बीसी तक रहता है। शुंग के काल में मगध की सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और तिब्बत के कुछ भाग तक रहती हैं। पुष्यमित्र शुंग के मगध पर शासन के साथ भारत का इतिहास एक बार फिर करवट लेता है। वो भारत जहां बौद्ध पंथ सनातन धर्म की जगह ले चुका था, एक बार फिर पुष्यमित्र शुंग भारत के लोगों को सनातन धर्म के प्रति आकर्षित करते हैं। जिन राजाओं ने अशोक के डर से या फिर विवशता से बौद्ध पंथ अपनाया था, वो वापस वैदिक धर्म की ओर लौट आए। इतना ही नहीं, पुष्यमित्र ने अन्य राजाओं को उनके क्षत्रिय कर्म का भी एहसास कराया। लेकिन इस प्रसंग को और पुष्यमित्र शुंग को साहित्यकार भारत के इतिहास में वो जगह नहीं देते जिसके कि वो हकदार हैं, बल्कि इस प्रसंग को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध पंथ के विरोधी थे और चुन चुनकर बौद्ध पंथ के अनुयायियों की हत्या करवा देते थे। लेकिन इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, बल्कि इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि वो बौद्ध पंथ का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना सनातन धर्म का। उन्होंने सांची और भरहुत के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, जो आज भी भारतीय कला का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि पुष्यमित्र शुंग पर बौद्ध पंथ का विरोधी होने का आरोप आर्यन इन्वेजन थ्योरी की तरह ही एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसका मकसद शायद सनातन धर्म की उदार छवि को बदलकर कट्टरपंथी बनाने का रहा हो। बहरहाल इतिहास के साक्ष्य खुद उनके कथन को एक सिरे से नकार रहे हैं और हम देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का भारत के इतिहास में कितना बड़ा योगदान रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली सीरीज में हम बात करेंगे सतवाहनों की, जिन्होंने सम्राट अशोक के बाद भारत के दक्षिण को अपने कब्जे में लेकर उस पर राज किया। तब तक के लिए धन्यवाद।